आज भारत शिखर पे है। हमें देशभक्ति की बात करनी चाहिए। देशभक्ति जरूरी आनी चाहिए। देश के इतिहास में क्या क्या हुआ और कितने लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग किया, इन सब के बारे में बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए और उसके बारे में आपको बातचीत करनी चाहिए। ये महान देश है, यहाँ बड़े बड़े महान लोगों ने इतने दूर दूर के लोगों ने सत्य को प्राप्त किया। सत्य के बगैर मनुष्य का जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। जैसे अंधेरे में इंसान टटोलते रहता है, उसी तरह सत्य के बगैर मनुष्य भटक जाता है। उसमें उसका मैं दोष नहीं मानता। दोष है उस अंधेरे का जो उसे घेरे हुए। इसका जो और फैलना चाहिए, उससे जो है एक शांतिमय सुंदर सा एहसासवर्ग इस संसार में आ जाए। और हिंदुस्तान में ये कार्य बहुत जोरों में हो रहा है। उसका कारण ये है कि भारतवर्ष एक योग भूमि, एक पुण्य भूमि, और इस पुण्य भूमि में इस तरह का कार्य होना था ही, दिखाई था, विधि थी, किंतु इतने जोरों में और इतना पढ़कर ये परिवार इतना परिपक्व होगा, ऐसे कहीं भी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये घटित हो रहा है और होगा भी। इसके आनंद को आप उठा रहे हैं, वो दूसरों को भी देना चाहिए। हिंदुस्तान तो है ही मेरा देश, और यहाँ आने में जो एक विशेष आनंद होता है उसका वर्णन नहीं किया जाता। न जाने कितने हृदय में ये आनंद आडोलित होता है और कितने ही लोग इस आनंद से प्लावित होते हैं। इसी से हमारे बच्चों की भी रक्षा होगी और हमारे युवा लोगों की रक्षा होगी, इतना नहीं। लेकिन हमारे देश में सुबहता और असली माने में स्वराज्य। स्व का मतलब है आत्मा, और आत्मा का राज्य आना ही स्वराज्य। स्वतंत्र का मतलब है फिर वही आत्मा का तंत्र, माने आत्मा की टेक्निक। ये दोनों आनी चाहिए और वो आ गई है। ये महान देश है, यहाँ बड़े बड़े महान लोग हो गए, लेकिन कुछ ऐसी हमारे ऊपर अवकृपा हुई। फॉरेन से हमारे ऊपर इतने लोग आए, उनके कारण हम लोग दिल खोल कर सबसे कुछ बात करना, लेकिन जरूरी है कि अब बताया जाए। परदेश में भी लोगों ने बताया कि हिंदुस्तान में क्या क्या ज्यादती हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप और लोगों से नफरत करें या दुष्टता करें, पर यह है कि आप समझ लें कि किस तकलीफ से यहाँ पर लोग गुजरे हैं, क्या क्या आस्ते लेकर उन्होंने जिंदगी काटी। अगर आप इस चीज को समझ लें तो आपको पता होगा कि हमारा देश कितना महान है और कितने बड़े बवंडर से निकला है। उसका जब आपको पता होगा
तो आपको भी अपने देश पर बड़ा गर्व होगा और आप भी सोचेंगे कि क्या महान देश। फिर अपने देश की संस्कृति बहुत ऊंची है, ऐसी संस्कृति कोई भी देश में नहीं है। मैं तो इतने देशों में घूमी हूँ। इस संस्कृति में सबकी इज्जत करना, सबको प्यार करना और देश को प्यार करना और बड़े बड़े इनके आदर्श, उन आदर्शों पे चलना, उनको भुलाकर हमारा कोई फायदा नहीं। यही नहीं तो पर इन्हीं को हमको और देशों में फैलाना है। हमारे देश के बारे में जो जो गलत फहमियाँ वो हट जाएंगी और हम सबको बता सकते हैं कि अपना देश कितना महान है। हम लोगों की अच्छाइयाँ जो हैं सामने आनी चाहिए, उससे लोग समझ जाएंगे कि हमारा देश कितना महान है। आप लोगों से इतना ही कहना है कि आप अपने देश के प्रति अत्यंत श्रद्धामय रहे और उन लोगों के लिए कि जिन्होंने देश के लिए इतना त्याग किया, जो सच्चाई पर खड़े रहे और जिन्होंने सच्चाई के लिए अपने प्राण तक दे दिए, ऐसे सब वीर महात्मा लोगों को आप लोगों को जानना चाहिए। जो हमारे देश की संस्कृति है बहुत ऊंची संस्कृति है। उसको आप हिंदू कहिए, कुछ कहिए, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो सब में, किसी भी धर्म का आदमी होगा यहाँ उस संस्कृति को मानता है। हम तो अनादि हैं, हमारे यहाँ क्या नहीं हुआ। सहज भी चीज हमारे ही भारतवर्ष की, इसी देश में, इसी भारतवर्ष में सहयोग हजारों वर्षों से लोग करते आए। फर्क इतना ही था कि पहले एक गुरु को एक ही शिष्य होता था। करते 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 12वीं शताब्दी में फैलने लग गया और 16वीं शताब्दी में आप जानते ही हैं सब ने इसकी बात करी। सहज समाधि लागो, नानक साहब ने कह दी। कबीर ने कहा ईरा पिंगला सुख मन नाड़ी रे। कोई जानता भी नहीं इसका मतलब। कैसे कैसे लोग हो गए 16वीं शताब्दी में, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो पंजाब में हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश में। वो सब अवलिया लोग, साधु लोग, ये सब क्या बेकार की बातें कर गए? इतने ज्यादा तो किसी भी देश में नहीं हुए। लेकिन हम लोगों पर उनका असर नहीं। और उससे एक और अजीब बात अब चल पड़ी है कि कुछ लोग जो अपने को बहुत विद्वान और इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो एक चौखट बना के उसी में सबको घुमाना चाहते हैं। इस देश में तो अनंत की बात कही गई है, उसको समझने के लिए ये बुद्धि बिल्कुल अयोग्य है, नालायक है, समझ नहीं सकती। जो अनंत की बातें हमारे यहाँ कही गई, उसमें तो आपको उतरना पड़ता है सूक्ष्म में, आत्मा स्वरूप में। ऐसे महान देश में आपने जन्म लिया और आपके इस महान देश की और सारे संसार की दृष्टि है और सब सोच रहे हैं कि न जाने
यहाँ पर कैसे कैसे आध्यात्मिक गुण लोगों में होंगे, इसी उम्मीद में यहाँ आते हैं और सोचते हैं कि बड़े आध्यात्मिक लोग हैं। सब दूर मैं सुनती हूँ यही बात, हिंदुस्तान को अगर किसी चीज़ में बहुत गर्व होना चाहिए तो वो हमारा अध्यात्म है। सारे दुनिया में पेड़ जैसे बढ़ गई है, उनकी संस्कृति, उनका सिविलाइजेशन, लेकिन हमारा ज्ञान जो है वो मूल का है। इस मूल को जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तो ये पेड़ सारे गिर जाएंगे, और गिर ही रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और ये मूल अपने भारतवर्ष में। आपको अंग्रेज होने की कोई जरूरत नहीं, उसमें क्या है, उन लोग के पास है क्या? हमारे पास इतनी महान शक्ति है, ज्ञान है, आप उसमें उतरिए और आप समझिए कि इस देश में आपका जन्म हुआ है, वो कोई तो भी विशेष चीज है और आप कोई विशेष हैं। उस विशेषता को समझें और अपनी इज्जत करें, अपनी ओर नजर करें, इसे प्राप्त करें और ये सहज में आप प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी के लिए आप किताबें ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत तो सामान तैयार कर लिया हमने, लेकिन कबीरदास जी ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये, और मुझे बहुत ऐसे लोग मिल गए। इसलिए पढ़ने से पहले आप अनुभव लीजिए। जिस चीज में अनुभव नहीं है उसे पढ़ना क्या? अनुभवहीन बातचीत ही रह जाती। शंकराचार्य ने इसे शब्द जालम कहा है कि इस शब्द जाल से मुझे निकालो, इस शब्द के जाल में मत फंसो। और यही बात आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जो हैं वो अपनी गौरव गाथा मुझसे न तो सुनिए सिर्फ, लेकिन उसे आप देखिए और जानिए और समझिए। मेरे लिए तो इससे बढ़ के और कोई सुख की चीज़ नहीं। आज देखती हूँ मेरे हजारों बच्चे हैं, इतने बढ़िया मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं। एक माँ के लिए यही है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब आप लोग ले लीजिए, सारी शक्तियाँ आप में प्रस्फुटित हो, आपसे बहे और दुनिया देखे। इससे ज़्यादा और एक माँ क्या चाहती। आशा है आप लोग मेरी बात को समझेंगे और आज ही सब लोग पार हो जाएंगे। होने के बाद हम देखते हैं कि बस फिर मस्ती में आ गए, बस अपने को सोचते हैं हम पार हो गए, हम सहयोगी हो गए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ पार होने से ही आप सहयोगी नहीं होते। हम लोग 17-18 साल की उम्र में गांधी जी ने जब ललकारा तो हम सब लोगों ने सब कुछ त्याग करके, स्कूल कॉलेज छोड़ करके, और गांधी जी के संग्राम में बहुत मेहनत की। पुलिस ने मारा पीटा, बर्फ पे लिटाया, बिजली के शॉक्स दिए, सब कुछ किया, पर उस वक्त स्वतंत्रता के लिए सब लड़े और ये कार्य किया। अब आपको स्व का तंत्र जानना है, स्व माने आत्मा और उसका तंत्र जानना है। और ये नया आंदोलन स्वतंत्रता का चला। इसमें सिर्फ आप अगर ये कहें कि माँ हम पार हो गए और हम अपने घर में बैठ करके सहयोग करते हैं, सो चलेगा नहीं। आपको सामूहिकता में आना पड़ेगा, आपको इसमें पूरी तरह से शरीक होना पड़ेगा, इसमें भाग लेना पड़ेगा, कमिटमेंट होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं।
ये आज की मांग है। उस वक्त स्वतंत्रता में जो लड़े थे, जिन्होंने इतने बलिदान किए थे, हो सकता है कि उसमें बहुत कम लोगों ने शायद कार्य किया हो और वो अपने को बहुत स्वतंत्र समझने लग गए। लेकिन सहयोग में जब तक आप स्व का तंत्र पूरी तरह से जान नहीं लेंगे, जब तक आप अपने को इसमें पूरी तरह से कमिट नहीं करेंगे, तब तक आपका पूरी तरह से उत्थान नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बीवी बच्चे छोड़ने नहीं है, घर द्वार छोड़ना नहीं है, पैसा देना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा समय ज़रूर आपको देना होगा और वो थोड़ा सा समय देने से ही आप इसे प्राप्त हो जाएंगे। आज मैंने आपसे कुंडलिनी के बारे में थोड़ा सा ही बताया, आप इस पर पढ़ लीजिएगा, पर पहले पार हो जाइए। पार होना जरूरी है। अभी आपके कुंडलिनी के जागरण के लिए मैंने कहा था, वह आप लोग सब चाहते हैं कि आपका जागरण हो जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत प्रोत्साहित होता है इंसान देखकर। अच्छा, अब सिर्फ बहुत हल्का है, आप हिंदुस्तानी हैं और इस भूमि पर बैठे हैं, आप लोगों को तो बिल्कुल मुश्किल नहीं। और जगह मेरे हाथ टूट जाते हैं, लेकिन भारतीय लोगों में इतनी भगवान ने विशेषता दी हुई है आत्मिक जीवन की कि कोई तकलीफ नहीं होती और बहुत आसानी से ये कार्य हो जाता। अब आप दोनों हाथ मेरे ओर ऐसे, हाथ मत बंद करिए, प्लीज डोंट क्लोज योर आई, जस्ट कीप बोथ द हैंड्स टुवर्ड्स मी। Now please put your left hand towards me and put the right hand on top of your head. Left hand मेरे ओर करें और right hand को तालू के ऊपर, जो एक स्निग्ध सी हड्डी होती है बचपन में, उसके ऊपर पकड़ें और अपने हाथ को घुमाएं, ऊपर नीचे दोनों तरफ घुमाएं और देखें कि उसके अंदर से कोई ठंडी ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है क्या। इसी को स्पंद कहा गया। देखिए, अगर कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है, गरम हवा आ रही है। अब अपना राइट हैंड मेरे तरफ, मैं इसलिए अंग्रेजी में कह रही राइट एंड लेफ्ट, क्योंकि हिंदुस्तानी भाषाओं में हर जगह अलग अलग तरीके से कहा जाता है। तो राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड से आप देखिए, फिर अपने तालू के ऊपर सर झुका लें, सर झुका के देखिए। प्लीज बेंड योर हेड एंड सी फॉर योरसेल्फ कि आपके तालू भाग से कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या। देखिए, किसी किसी को बहुत ऊपर तक आती, किसी को अलग अलग दिशा में आती है, पर आप इसको महसूस करें, इसकी प्रचीति होनी चाहिए। ये अनुभव है, ये अनुभव के सिवा किसी भी चीज में विश्वास नहीं करना चाहिए। अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखें कि आपके सर में ठंडी या गर्म हवा आ रही है। अब गर्म हवा इसलिए आ रही है कि आपने अभी तक किसी को माफ नहीं किया। आपको अपने को भी माफ करना है और दूसरों को भी माफ करना है। बस इतना करें, सिर्फ कहें कि माँ मैंने सबको माफ कर दिया और खुद को भी माफ कर दिया। देखिए, एकदम आपको आश्चर्य होगा कि हवा ठंडी आने लग गई। अब दोनों हाथ मेरे तरफ करें, दोनों हाथ, और कोशिश करें कि कोई विचार ना आए, निर्विचारिता में आ जाइए।
क्योंकि इन विचारों से ही हमारे अंदर को बुद्धि आती है। अपने विचारों में आ जाइए। अब जिनके हाथ में या उंगलियों में ठंडी हवा आ रही हो या तलवे में ठंडी या गर्म हवा आ रही और सर से जिसके ठंडी या गर्म हवा आई हो वो सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। I'm saying those who get the cooler or hot breeze. वाह 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 वाह, क्या कहने। अनंत आशीर्वाद है आपको, मैं हृदय से कहती हूँ अनंत आशीर्वाद है, अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। May God bless you all. They all got realization. Can you imagine? अब इसमें थोड़ा सा ध्यान किया है आप, उसके लिए आप अपनी अपनी जगह, सब जगह सेंटर्स हैं, चाहिए ध्यान करना पड़ेगा 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आप देखिए क्या आपकी हालत होती है। एक आनंद के इसमें चले जाएंगे, बहुत बड़े आनंद के सागर में डूब जाएंगे। ये जो बूंद है वो सागर हो जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और अनंत आशीर्वाद। अब अपने भारत भूमि के श्रद्धा में वंदे मातरम गाया जाएगा। कृपया आप सब लोग खड़े हो जाइए। प्लीज स्टैंड अप बिकॉज दे आर गोइंग टू सिंग वंदे मातरम।
राम